नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दरभंगा ब्लास्ट की कड़ियां जैसे जैसे खुल रही हैं, साजिश का सच सामने आ रहा है। एनआईए की पूछताछ में लश्कर ऑपरेटिव नासिर ने जो खुलासे किए हैं, उससे जांच एजेंसियां हैरान हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने पूरी ट्रेन को द बर्निंग बनाने की साजिश की थी, लेकिन नासिर की एक चूक ने आतंकियों के द बर्निंग ट्रेन प्लान पर पानी फेर दिया। दरभंगा ब्लास्ट की साजिश रचने वाले अब एनआईए के हत्थे चढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द पूरा सच सामने आएगा। कल से लेकर आज तक चारों संदिग्ध में से 3 की रिमांड मिल चुकी है, लेकिन सलीम जो सबसे बड़ा साजिश करता है, बीमार होने की वजह से उसकी रिमांड नहीं मिल सकी। हालांकि पूछताछ के पहले दिन एनआईए के सामने नासिर ने जो खुलासा किया है, वो होश उड़ाने वाला है। बुजुर्ग सा दिखने वाला, गमछे से चेहरा छुपाता ये शख्स कोई मामूली नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जिसने हजारों लोगों की जान लेने की साजिश रची थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में कैराना से गिरफ्तार कफील और हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान ने मदद की थी। लेकिन एक चूक ने नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और एनआईए के हत्थे चढ़ गए ये 4 गुनाहगार। नासिर और इमरान के बाद संदिग्ध आतंकी सलीम और कफील को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि सलीम को बीमारी की वजह से रिमांड नहीं मिल सकी। उसे फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। इमरान और नासिर को एनआईए ने आज से रिमांड पर ले लिया है। कफील और सलीम की पेशी आज एनआईए कोर्ट में हो गई। पेशी के दौरान एनआईए के वकील ने इन दोनों को रिमांड पर देने की मांग जो है वो न्यायाधीश के समक्ष रखा, लेकिन न्यायाधीश ने सिर्फ कफील को 6 दिनों के लिए रिमांड पे एनआईए को सुपुर्द किया। जबकि बात सलीम की करें तो सलीम जो है वो मेडिकली तौर पे अभी फिट नहीं है। इसकी वजह से जो है वो सलीम को बेऊर जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नासिर से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो होश उड़ाने वाला है। एनआईए के हत्थे चढ़े नासिर ने पूछताछ में ये खुलासा किया है। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश थी। पूरे ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से बम बनाया गया था। दोनों केमिकल के बीच एक पेपर रखना था। हार्डबोर्ड की वजह से दोनों केमिकल के मिलने में देर हो गई। देरी की वजह से चलती ट्रेन में ब्लास्ट नहीं हो सका। बम को काजीपेट में ब्लास्ट होना था। प्लान के तहत काजीपेट और रामागुंडम स्टेशन के बीच धमाके की साजिश थी। दरभंगा ब्लास्ट के 16 दिनों बाद यह तो साफ हो चुका है कि धमाके की मंशा क्या थी और उसका रिमोट पाकिस्तान में था। लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि अभी और कितने आतंकी पाकिस्तान जा चुके हैं और कितने चेहरे ऐसे हैं जो लश्कर के संपर्क में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लश्कर ऑपरेटिव नासिर ने केमिकल बम के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया था। आतंकियों के फॉर्मूले के तहत काजीपेट और रामागुंडम स्टेशनों के बीच जब ट्रेन टॉप स्पीड में होती तो ये दोनों एसिडिक केमिकल मिलते और रिएक्शन के बाद धमाका होता। धमाके की टाइमिंग के लिए दोनों केमिकल के बीच पार्टीशन के तौर पर कागज का इस्तेमाल करना था, लेकिन नासिर ने कागज की जगह कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया और यहीं पर नासिर से चूक हुई, क्योंकि कार्डबोर्ड के कारण दोनों केमिकल घुल नहीं पाए और रिएक्शन नहीं हो सका, जिसके कारण कई लोगों की जान बच गई। आतंकियों की साजिश थी पूरी ट्रेन को उड़ाने की।
गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी नासिर ने एनआईए की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया है। लेकिन नासिर की एक चूक के कारण धमाका उनकी प्लानिंग के अनुसार नहीं हो सका। नासिर की इसी चूक से कई लोगों की जान बच गई। आतंकियों ने जैसी प्लानिंग की थी, अगर उसके मुताबिक यह धमाका होता तो सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन द बर्निंग ट्रेन बन जाती और न जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। ट्रेन में धमाका हो जाता और प्लानिंग के तहत जो है रामागुंडम और काजीपेट स्टेशन के बीच में ये धमाका किए जाने का प्लान था। लेकिन कुछ चूक के कारण जो है वो ये ब्लास्ट नहीं हो पाया। नासिर से एक चूक हुई, जो नासिर ने अपने बयान में भी जो है एनआईए को बताया है कि जो नाइट्रिक एसिड और सल्फर था उसका मिलान कराने को लेकर के जो स्पेस होने चाहिए थे, कागज़ का जो मोटा परत रखना था उसकी जगह कार्डबोर्ड रख दिया, जिसके कारण से ये ब्लास्ट नहीं हो पाया। दरअसल रामागुंडम और काजीपेट स्टेशनों के बीच इस धमाके की प्लानिंग थी। सिकंदराबाद से काजीपेट स्टेशन की दूरी करीब 135 किलोमीटर है और सिकंदराबाद से रामागुंडम की दूरी करीब 220 किलोमीटर। इन दोनों स्टेशनों यानी काजीपेट और रामागुंडम के बीच की दूरी 85 किलोमीटर है। इसी दूरी के बीच धमाके की प्लानिंग थी। अगर ट्रेन में आतंकियों की प्लानिंग के अनुसार धमाका होता तो उस वक्त ट्रेन अपनी टॉप स्पीड में होती और धमाके से चलती ट्रेन आग का गोला बन जाती। लेकिन आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। लश्कर ऑपरेटिव नासिर की एक चूक से बड़ा हादसा टल गया। सिकंदराबाद से दरभंगा आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को रास्ते में ही उड़ाना था, लेकिन नासिर ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण काजीपेट से रामागुंडम के बीच में जिस ट्रेन का धमाका करना था वो धमाका वहां न होकर दरभंगा के प्लेटफार्म नंबर 1 पर कुली के पटकते ही हो गया। आखिर नासिर ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके उसका प्लान फेल हो गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर कहां हुई नासिर से चूक। जो बम रामागुंडम से पहले फटना था वो दरभंगा जाकर क्यों फटा? आइए इसे समझते हैं। गिरफ्तारी और रिमांड पर लेने के बाद एनआईए नासिर से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि आतंक की कड़ियों को एक एक कर खोला जा सके और ये समझा जा सके कि आतंकियों ने देश को दहलाने की कैसी कैसी साजिश रची है। पूछताछ में लश्कर ऑपरेटिव नासिर ने बताया है कि जो केमिकल बम उसने बनाया था उसमें कागज की जगह हार्डबोर्ड लगाया था और यही उसकी सबसे बड़ी चूक थी। प्लान के मुताबिक सिकंदराबाद से दरभंगा आने वाली ट्रेन को रास्ते में उड़ाना था और ये दो केमिकल के मिलने के बाद ये धमाका होता। नासिर को ये साफ ये बताया गया था प्लान में कि वो दो केमिकल के बीच में एक पेपर रखना था और ये पेपर एसिड बन के धीरे धीरे उसको जलाता और पार्सल में ब्लास्ट होता। लेकिन ऐसा ना हुआ। वो पार्सल दरभंगा के 1 नंबर प्लेटफार्म पर जैसे ही कुली ने पटका उसमें ब्लास्ट हो गया। तो नासिर का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। किसी भी बम में दो चीजें अहम होती हैं, एक ऑक्सीडाइजर और दूसरा फ्यूल। इस बम में ऑक्सीडाइजर के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट या डेटोनेटर उपलब्ध था, वहीं फ्यूल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड था। जो बम दरभंगा ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया उसे आप टाइम बम भी कह सकते हैं। नासिर ने एजेंसियों को बताया है कि उसे इकबाल काना ने ऑनलाइन केमिकल बम बनाने की तालीम दी थी। इस केमिकल बम को बनाने के लिए जरूरी था कि डेटोनेटर के फटने से पहले सर्किट को फ्लेम यानी आग मिले। नासिर ने फ्लेम के लिए बम में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया। फ्लेम के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिलना जरूरी था। इन दोनों केमिकल के मिलने के बाद तेजी से रिएक्शन होता और आग लग जाती और आग लगते ही ट्रेन में धमाका होता। ये दोनों एसिड कैसे मिलेंगे और कितनी देर में मिलेंगे, इसके लिए बाकायदा फॉर्मूला बनाया गया था। फॉर्मूले के तहत नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच पार्टीशन के लिए कागज रखना था। यह कागज एक निश्चित समय के बाद एसिड के कारण जल जाता और दोनों केमिकल आपस में मिल जाते। केमिस्ट्री में इसे इरोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। दोनों केमिकल के मिलते ही धमाका हो जाता। धमाके की प्लानिंग रामागुंडम और काजीपेट के बीच करने की थी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी लगभग 85 से 90 किलोमीटर है। दोनों एसिडिक केमिकल पेपर को 2 से 2.5 घंटे में जला देते और फिर चलती ट्रेन में धमाका होता।
इकबाल ने नासिर को दोनों पार्टीशन के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों एसिडिक केमिकल के बीच पार्टीशन में हार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया। हार्डबोर्ड के गलने में ज्यादा टाइम लगा। जब तक ट्रेन दरभंगा पहुंची तब तक दोनों एसिड हार्डबोर्ड के कारण रिएक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए चलती ट्रेन में धमाका नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही पार्सल को दरभंगा स्टेशन पर बाकी सामानों के साथ फेंका गया, वैसे ही दोनों केमिकल आपस में मिले और धमाका हो गया। दरभंगा से विपिन कुमार दास, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि कैसे काजीपेट और रामागुंडम के बीच द बर्निंग ट्रेन की खतरनाक प्लानिंग थी। हमारे सहयोगी विवेक आनंद बता रहे हैं पूरी डिटेल। लेकिन इस पूरे चरखे को समझना बेहद जरूरी है कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ। जो चार लोग, जो चार आरोपी सामने आए, जिनके नाम सामने आए, उनकी गतिविधियां सामने आई, इसके पीछे क्या कारण रहे, आखिर सिकंदराबाद और दरभंगा एक्सप्रेस को ही क्यों चुना गया, इस बारे में पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। इस बोर्ड को अगर आप देख रहे हैं, यह सिकंदराबाद स्टेशन है, जरा इसको प्ले करते हैं। देखिए, गाड़ी खुलती है और सिकंदराबाद से ये काजीपेट की दूरी है 135 किलोमीटर। इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो धमाका होना था वो काजीपेट और रामगुंडम के बीच में होना था। यानी कि जब सिकंदराबाद से गाड़ी खुलती है और काजीपेट की दूरी 135 किलोमीटर है और काजीपेट से रामगुंडम तक की जो दूरी है तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर है, तो ऐसे में इस बात को समझना होगा कि आखिर पहले से प्लानिंग थी कि हम इसे ब्लास्ट करेंगे तब जब गाड़ी की रफ्तार पूरी हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो और एक हल्की सी चिंगारी उस पूरे गाड़ी को आग के शोले में तब्दील कर दे। जरा फिर प्ले करके हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये रामगुंडम है 220 किलोमीटर, 135 किलोमीटर की दूरी यहां से, और इसके बाद दरभंगा। तो कुल मिलाकर आप इस पूरे माध्यम से आप देख पाएंगे कि जो स्थितियां थी वो बनाई गई थी और किस तरीके से ये अंजाम तक पहुंचाया जाना था। अगर आप देखें कि दरभंगा तक की दूरी 2000 किलोमीटर है, बम को यहां नहीं फटना था, यहां फटना था, तो यहां पर की तैयारी पहले कर ली गई थी। काजीपेट की दूरी 135 किलोमीटर थी और इस गैप के बीच में जब ट्रेन की रफ्तार पूरी हो, वहां पर इंतजार करना था कि ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट कर जाए। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये चलनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तकदीर अच्छी थी कि जो ब्लास्ट जहां होना था काजीपेट और रामगुंडम के बीच में, वो हो नहीं पाया। तो सिकंदराबाद से गाड़ी खुली तो, लेकिन ब्लास्ट वाली जगह पर ब्लास्ट नहीं हुआ। यह कहा गया कि भाई यहां पर तैयारी हमारी पुख्ता थी, लेकिन बचाया किसने? बचाया उस हार्ड बोर्ड ने जो दो लिक्विड के बीच में, दो केमिकल्स के बीच में रखा गया था। वहां पर कोई ऐसी पतली कागज की दीवार नहीं थी। अगर यह कागज होता जो कि प्लानिंग में शामिल था, अगर यह कागज होता तो हो सकता था एक बड़ा धमाका होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी कि गाड़ी अब 135 के बदले 220 किलोमीटर पहुंच चुकी थी पूरी रफ्तार के साथ। अब आगे यात्रा होनी थी। अब ये जो 2000 किलोमीटर की यात्रा जो करनी थी ट्रेन को, उसमें छटपटाहट आतंकियों की बढ़ जाती है कि आखिर भाई ये ब्लास्ट हुआ क्यों, ये फेल क्यों हो गया। तो इसके पीछे के कारण आप समझिए कि बस गलती यहां हो गई कि कागज के टुकड़े के बदले जो एक हार्डबोर्ड था वो दो केमिकल्स के बीच में था। गाड़ी पहुंचती है दरभंगा, 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके। ब्लास्ट यहां भी नहीं होता। ब्लास्ट कहां होता है? जब ट्रेन की बोगी के अंदर से, पार्सल के अंदर से निकालकर उसे किसी एक जगह पर रखना होता है, तभी यह ब्लास्ट होता है। तो इस पूरे धमाके की जो मुख्य बातें हैं वो हमने आपको बताई हैं और कहां कहां क्या लूपहोल्स रहे इसके बारे में आपको जानकारी दी है। जी हाँ, तो दरभंगा ब्लास्ट मामले में पता चला ये भी कि इसी साल फरवरी महीने में कैराना के रहने वाले सलीम के घर में ही ट्रेन में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रची गई थी और इस पूरी साजिश का आका पाकिस्तान में बैठा इकबाल काना है। आतंकियों का मकसद दरभंगा ट्रेन में ब्लास्ट कराकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का था। पाकिस्तान में बना हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान, यूपी से जुड़ा धमाके का कनेक्शन, सलीम के घर पर बना धमाके का ब्लूप्रिंट। दरभंगा ब्लास्ट मामले में पहले दिन से ही पाकिस्तान एंगल पर शक हो रहा था, लेकिन जांच एजेंसियां बिना पुख्ता सबूत के इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परतें खुलनी शुरू हुई और तार साफ तौर पर पाकिस्तान तक जुड़ते चले गए।
ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड सलीम के घर पर पिछले फरवरी महीने में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद इमरान, नासिर और कफील की एक साथ बैठक हुई थी। इसी बैठक में ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। इसी दौरान सलीम ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका इकबाल काना से इन सभी का परिचय भी करवाया था। जांच में पता चला है कि इसी साल फरवरी महीने में कैराना के रहने वाले हाजी सलीम के घर पर ही ट्रेन में आईईडी ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। जानकारी के मुताबिक सलीम के घर पर सारी योजना पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना के इशारे पर बनाई गई थी। यानी धमाके की प्लानिंग पाकिस्तान में बनी और इसका ऑपरेशन कैराना में बैठकर हाजी सलीम ने किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में शुक्रवार को यूपी के कैराना से हाजी सलीम और कासिम उर्फ कफील नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हाजी सलीम ही वो शख्स है जिसने हैदराबाद से 1 जून को गिरफ्तार नासिर और इमरान नाम के 2 भाइयों को इस धमाके के लिए रिक्रूट किया था। एनआईए के मुताबिक फरवरी 2021 में सलीम के घर पर हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर, इमरान और सलीम के साथ कफील की मीटिंग हुई थी। हाजी सलीम ने ये मीटिंग पाकिस्तानी हैंडलर इकबाल काना के इशारे पर बुलाई थी। इसी मीटिंग में सलीम ने ट्रेन में बम धमाके का प्लान सभी को बताया। सलीम ने ही अब तक गिरफ्तार किए जा चुके सभी आरोपियों का परिचय पाकिस्तान में बैठे इकबाल काना से भी करवाया था। प्लान के मुताबिक सिकंदराबाद से दरभंगा आने वाली ट्रेन को रास्ते में उड़ाना था और ये 2 केमिकल के मिलने के बाद ये धमाका होता। नासिर को ये साफ पता ये बताया गया था प्लान में कि वो 2 केमिकल के बीच में एक पेपर रखना था और ये पेपर एसिड बन के धीरे धीरे उसको जलाता और पार्सल में ब्लास्ट होता। उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला इकबाल काना बहुत पहले पाकिस्तान चला गया था। इकबाल वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया और फिर जाली नोटों का सबसे बड़ा किंगपिन बन गया। इकबाल काना भारत में नेपाल और बांग्लादेश के जरिए जाली नोट भेजता है। वो अपने आतंकी आकाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान से कपड़े और फलों की टोकरी में भरकर हथियारों की सप्लाई भी करवाता है। कैराना और शामली के कई लोग आज भी इकबाल काना के संपर्क में हैं। ये सभी संदिग्ध अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान से इकबाल काना भारत में सलीम को पैसे भेजता था, जिसे सलीम गैरकानूनी कामों में इस्तेमाल करने के लिए चैनलाइज करता था। एक तरीके से हाजी सलीम भारत में इकबाल और आईएसआई का ऑपरेशनल हब था, जहां से आतंकी और गैरकानूनी वारदातों को अंजाम देने का खाका तैयार कर उसे ऑपरेट किया जाता था। इकबाल काना भारतीय एजेंसियों की नजर में वांटेड है। कहने को तो पाकिस्तान में इकबाल की ग्रोसरी शॉप है, लेकिन असल में वो आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर के तौर पर काम करता है। एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि सलीम जब भी पाकिस्तान जाता था, तब इकबाल ही पाकिस्तान में उसके ठहरने का इंतजाम करता था। फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली से शंकर आनंद, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। बात कड़वी है लेकिन सच।